रक्तदान को सबसे बड़ा महादान माना जाता है और सबसे ज़्यादा बड़ा ज़रिया माना जाता है कि आप दूसरों की मदद कर सके। और ये जो मदद होती है वो बिल्कुल निस्वार्थ होती है, ये नहीं पता होता कि हम किसकी मदद जो है वो कर रहे हैं। और इसी के चलते फ़िलहाल हम गुरुग्राम के मारुतिगंज में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रक्तदान कैंप है वो लगाया गया है और सभी जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर रक्तदान के ज़रिए अपने ज़रिए जो है, उनको नहीं पता है कि उनका रक्त जो है वो किसके काम आएगा, लेकिन अपना बड़प्पन दिखाते हुए, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो इसी के चलते वो यहाँ पर जो है वो रक्तदान कर रहे हैं। हाँ, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर रक्तदान शिविर जो है वो लगाया गया है, सबसे पहले आपने ब्लड दे दिया है? हाँ, मेरा ब्लड डोनेशन हो गया है। तो मेरे दर्शक, हमारे जो दर्शक हैं, ताकि वो आपसे प्रेरित हो सके, तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें इस तरह के कामों में आगे, जो हमारे देश के युवा हैं उनको आगे आना चाहिए और इस तरह के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लोगों को थोड़े सा जो डाउट है वो इस चीज़ का रहता है कि हम ब्लड देंगे तो शायद कमज़ोर हो जाएंगे, हम लोग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, तो आपका क्या कहना है कि ब्लड देने के बाद क्या कुछ ऐसी समस्या आती है? नहीं, जो यूथ होता है उनके साथ तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर कोई किसी बीमारी का शिकार है या किसी को कोई मेडिकल इशू है तो वो एक बार कोई इसके बारे में सोच सकता है, लेकिन जो यूथ है उनके लिए कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मतलब कोई ऐसा हुआ नहीं है जो लोग बना देते हैं कि नहीं, खून नहीं देंगे नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई वो इशू नहीं होता। हम भी यूथ हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको तो और इसमें ब्लड डोनेशन में आगे आना चाहिए। बिल्कुल, युवा पीढ़ी को खास तौर पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स में आगे बढ़कर आना चाहिए और इस महादान में जो है अपना हाथ बटाना चाहिए। और भी तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर हैं तो क्या संदेश जो है वो देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो डरते हैं और कहते हैं कि रक्तदान देने से जो है कमज़ोरी आती है? देखिए मैम, रक्तदान देने से बिल्कुल भी कोई कमजोरी नहीं आती है, ऐसा कुछ फील नहीं होता है, थोड़ा समय के लिए होता है। और जो दान किया और रक्त जो हमारा अभी इमीडिएटली रक्त निकला है वो आपको 2 से 3 दिन में कवर कर जाता है। जैसा कि मैंने देखा है, मैं ब्लड डोनेट करता रहता हूँ, 6 महीने साल में डोनेट करता हूँ। और किसी को अगर कोई कॉल भी मेरे पास आती है, किसी को रिक्वायरमेंट है, एक्सीडेंट कुछ हो जाए तो मैं वहाँ पर भी डोनेट कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो शिविर लगाया गया है, भारत कौशिक वार्ड नंबर 30 के जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने लगाया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो इस तरीके के कार्य हमेशा ही करते रहते हैं? भारत कौशिक जी समाज सेवी हैं, वो इस टाइप के काम करते रहते हैं और बड़े ही सपोर्टिव भी हैं। वो अगर किसी को किस चीज़ की भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हर हेल्प के लिए आगे रहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन को लेकर के हो, और चीज़ में आगे रहते हैं चीज़ को लेकर के। भारत कौशिक द्वारा जो है ये रक्तदान का जो कैंप है वो लगाया गया है और उन्होंने साफ तौर पर जो है इस कैंप के जरिए एक संदेश जो है वो जनता में देने की कोशिश की है कि रक्तदान, जो कि सबसे बड़ा दान माना जाता है, उस दान में उन्होंने अपनी एक पहल दिखाई है, अपना एक जो है सहारा लगाया। भारत हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद है। भारत जी, आपने यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगी कि आपने रक्तदान किया? हाँ, मैं रक्तदान कर चुका हूँ और मैं सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 30 में समस्त ग्राम भौंडसी वासियों को रक्तदान शिविर की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, सुबह से यहाँ से अभी तक कम से कम 100 यूनिट का रक्तदान हो चुका है, जो कि रक्तदान एक हमारे समाज में एक बहुत अच्छी पहल है, जो कि हर व्यक्ति का रक्त, हर व्यक्ति का खून किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी परिवार के काम आएगा। और जो कि ये खून की कमी या खून की ज़रूरत कभी भी किसी परिवार को, किसी भी सदस्य को कभी भी पड़ सकती है। तो मैं तो बच्चों से, यंग ब्लड से, या जो रक्त देने के लायक हैं, उन सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कम से कम 3 महीने में या 3 महीने बाद एक न एक बार अपना रक्त जरूर दें, ताकि किसी का परिवार बच सके। जिस तरीके से भारत जी आप लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं रक्तदान शिविर लगाकर, तो आपका जो वार्ड नंबर 30 है उसमें भौंडसी आता है, मारुतिकुंज आता है, नया गांव आता है, उन लोगों को किस तरीके से ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित कर रहे हैं? देखो, हमने पिछले 10 दिनों से रक्तदान शिविर की अपनी एडवर्टाइजमेंट की, जो कि हमने नए गांव में, मारुतिकुंज के आसपास बसी कॉलोनियों में और अपने ग्राम भौंडसी में सभी लोगों को रक्तदान शिविर में आने के लिए प्रार्थना करी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, काफ़ी यंग ब्लडों का सहयोग मिला और तो और 40, 45, 50 साल उम्र के हमारे जो बड़े हैं वो भी हमारे शिविर में आए और जो कि रक्त देने में वो पीछे नहीं हटे। उनको पता है रक्त देने से किसी न किसी परिवार का भला ही होगा।
रक्तदान देने से तो बिल्कुल, रक्त देने से तो लोगों का भला ही होगा। आप जो हैं समाज सेवी हैं, हमेशा ही लोगों के बीच में जो है वो लंबे समय से बने हुए हैं, चाहे वो कोविड-19 का समय हो, लॉकडाउन का समय हो, आप लोगों ने घर घर जाके लोगों को जो भूखे हैं उनको खाना खिलाया है। तो आगे की किस तरीके से अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए रणनीति रहेगी भारत कौशिक की? देखो मैडम, ऐसा है, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए ना, पंडित जी अनिल जी हमारे पापा हैं, जिनका कि समाज में आप जानते होंगे, उन्होंने अपने सहयोग से समाज में काफ़ी भला किया है। लॉकडाउन में भी आप लोगों को, समस्त ग्राम भौंडसी वासियों को पता है, हमने लगभग 3 महीने अपने स्कूल से, लेबनम स्कूल से, जो 3 महीने लेबर हमारे गवर्नमेंट स्कूल भौंडसी में रुकी रही, उनका सुबह दोपहर का खाना हमने अपनी तरफ से किया। हमारे स्कूलों की बस, जो कोविड में जो बाहर के स्टूडेंट फंस गए थे, उनको उनके स्टेट तक हमारे स्कूलों की 4-5 बसें वहाँ तक छोड़ के आई। उसके बाद भी मैंने अपने गांव में किसी भी तरह के सामाजिक कार्यों में, चाहे मंदिर का हो, गौशाला का हो, या किसी का शिक्षा का दान हो, किसी भी तरह की मदद हुई है। हमारा परिवार, मेरे पिताजी, वह समस्त मेरा भौंडसी गाँव कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अनिल पंडित जी का जो परिवार है वो हमेशा से ही लोगों के बीच में लोकप्रिय रहा है, और इसी के चलते जो उनके पुत्र हैं भारत कौशिक, वो इस बार वो भी एक लंबे समय से समाज सेवी के तौर पर जो है वो भौंडसी, नायागांव और मारुति कुंज में कार्य कर रहे हैं। और उनके अंदर ये गुण कहाँ से आए हैं, अब उनसे बात करेंगे। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है, अनिल पंडित जी। अनिल जी, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने बच्चों को कि आज जो है वो आपका नाम इतना रोशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दूंगी आपके जो ही रक्तदान शिविर लगाया है उसके। पहली बात तो देखो, हम फौजी आदमी हैं, हमने देशभक्ति की भावना बचपन से ही फौजियों गाँव में, ऊपर तक जाकर फौज में लगे, फिर एक हम संस्था, एक लेबरनम पब्लिक स्कूल से स्कूल चला रहे। हमें कुछ आदमियों ने प्रोत्साहन किया है, उन्होंने कही है, बड़े बूढ़ों ने कही, बहुत ने कही कि अब तुम उसमें उतरो, नहीं तो हम, आपको भी पता है कि हमारा एक स्कूल चल रहा है, गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर बना हुआ है, 30-40 जगह हमारे काम चल रहे हैं। हमें वैसे तो फुर्सत ना है, पर हमने बड़े बेटे से कहा है कि भाई इस समाज सेवा के लिए तुम इस मैदान में कूद जाओ, काम हम संभाल लेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अनिल पंडित जी हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि अब हमने जो है, हम लोगों के लिए हमेशा से ही कार्य करते हुए नजर आए, और क्योंकि लोग हमसे बार बार इस चीज़ की गुजारिश कर रहे हैं कि हम जो है आपकी छत्रछायाओं में रहना चाहते हैं, तो इसी के चलते जो है वार्ड नंबर 30 से इस बार जो भारत कौशिक हैं वो इस बार यहाँ पर दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहाँ वो टिकट मांग रहे हैं तो क्या उनको टिकट मिलती है, और उसके बाद की जो तस्वीर है वो वार्ड नंबर 30 में किस तरीके की रहने वाली है। हालांकि जो ये रक्तदान शिविर है उसकी गुरुग्राम प्लस जो है वो सराहना करता है, और आपके जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश करता है, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, महादान है, तो आप भी इस रक्तदान महादान के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कहीं भी अगर आपको ऐसा कैंप लगता हुआ दिखाई दे तो उसमें जरूर भाग लें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।